Welcome to all of you in my lecture, dear students. Today we are discussing of class 10th chapter chemical reaction and equation of chemistry. प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अपक्रिया और उसके समीकरण के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा मौका है कि कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को एक ई लर्निंग के माध्यम से उन्हें सीखने का एक मौका मिला है। घर में बैठ कर के आप निश्चित रूप से घर में सुरक्षित ढंग से होंगे और बड़े ही अच्छे ढंग से अपने पठन पाठन के कार्य को कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम केमिस्ट्री के इस फर्स्ट लेक्चर को शुरू कर रहे हैं जो रासायनिक अपक्रिया और समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से संबंधित है। तो आप ध्यान देंगे, मैंने इसमें डॉट लाइन भी दिखाया है और समझाते हुए चलेंगे। आप इसको नोट्स भी घर पे बनाइए और अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना चाहते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। एनी चेंज विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। कोई भी परिवर्तन जब होता है बनने की अवस्था में या नया निर्माण होता है पदार्थ का, तो उसी को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसे कई प्रकार की रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। जो रासायनिक समीकरण होता है वही केमिकल रासायनिक अपक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो हम इस चीज़ को फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। तो थोड़ा सा जनरल केमिस्ट्री के रूप में हम स्टडी करेंगे। सभी लोग ध्यान देंगे, कक्षा 10 के विद्यार्थियों। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने अंडरलाइन किया है, इसे आप लिखेंगे। फिजिकल चेंज में द आइडेंटिटी ऑफ द सबस्टेंस इज मेंटेन्ड। केमिकल चेंज में द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनल सबस्टेंस इज कम्प्लीटली लॉस। मीन्स जो पदार्थ होता है वह मेंटेन होता है फिजिकल चेंज में, जबकि केमिकल चेंज में जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वह पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। जैसे रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही का बनना, मीन्स मिल्क कन्वर्ट टू कर्ड, मीन्स जो ओरिजिनल सब्सटेंस है मिल्क वह कम्प्लीटली लॉस हो जाता है। लेकिन फिजिकल चेंज में इस तरह की स्थिति नहीं होती है। और भी स्टेज है और भी डिफरेंस है। जैसे फिजिकल चेंज में यह टेम्परेरी चेंज होता है, वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। लेकिन केमिकल चेंज में यह चेंज परमानेंट होता है, यह जो है अपनी पुनः अवस्था में नहीं आता। मीन्स इन केस ऑफ द केमिकल चेंज द चेंज इज परमानेंट, बट इन केस ऑफ द फिजिकल चेंज द चेंज इज टेम्परेरी। अंडरस्टैंड? आप सभी समझ रहे होंगे इस बात को। इन केस ऑफ द फिजिकल चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड। फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में ए न्यू सबस्टेंस इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। ध्यान देंगे, इन केस ऑफ द फिजिकल चेंज हीट चेंज मे और मे नॉट अकर। इन केस ऑफ द केमिकल चेंज हीट चेंज मे अकर। तो these are the differences between physical change and chemical change. Now we are focusing on the chemical reaction. हम रासायनिक अपक्रिया पर फोकस डालते हैं। The substance which take part in the chemical reaction, याद रखिएगा कि जो पदार्थ
रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है उसी को रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट का मतलब होता है विद्यार्थियों अभिकारक। अभिकारक का मतलब क्या होता है? जो अपक्रिया में भाग लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभिकारक का मतलब क्या होता है? जो अपक्रिया में भाग लेता है, उसको हम इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। द सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले उसी को रिएक्टेंट कहते हैं। समझ में आई? निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा कि जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। एंड द सबस्टेंस विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, और जो पदार्थ बन रहा है रासायनिक अपक्रिया के बाद और वही प्रोडक्ट कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? सबको पता है, NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ध्यान दीजिए, NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na और इधर HCl में Cl, ये मिलकर NaCl बन गया। सोडियम क्लोराइड जिसे हम साल्ट कहते हैं और वाटर रिमूव हो रहा है, यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है। तो इधर देखिए NaOH और HCl जो है ये रिएक्टेंट है, लेकिन NaCl और H2O जो है वो प्रोडक्टेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो अपक्रिया के बाद प्रोडक्ट बन जाता है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स between the atom of the reacting substance and making of a new bonds between atom of products. The following observation helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. Means in case of the chemical reaction, there are a different state, change in state, change in color, evolution of a gas, change in temperature. जैसे गैस का निकलना, ताप का परिवर्तन होना और स्टेट अवस्था का परिवर्तन होना, चेंज इन कलर मतलब रंगों में परिवर्तन होना। जैसे हम रिएक्टेंट को जब लेंगे तो उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा, कलर में चेंज हो जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से गैसें निकलेंगी, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में भी परिवर्तन दिखेगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे केमिकल इक्वेशन। आपने केमिकल रिएक्शन के बारे में देखा होगा। केमिकल रिएक्शन तो बहुत से हैं, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में क्रिया कराते हैं, वाटर बनता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन को क्रिया कराते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट बनता है, ये भी केमिकल रिएक्शन। मीन्स केमिकल रिएक्शंस आर ए डिफरेंट वे बट देयर आर ए डिफरेंट types of the chemical reaction. Now another heading chemical equation. Chemical equation में हम देखते हैं क्या, when a magnesium ribbon is burnt in oxygen it gets converted to magnesium oxide. यदि मैग्नीशियम के एक वायर को ऑक्सीजन में जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, अंडरलाइन किया हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है। नाउ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कैसे हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे? मैग्नीशियम को Mg प्लस O2 एरो MgO, इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। O2 है, ऑक्सीजन इधर 2 होना चाहिए तो 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एरो के बाद, इधर Mg में भी 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन के रूप में बना सकते हैं। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड मेन रिएक्शन हो रहा है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड से, जो बन क्या रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन देखिए, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व हो रही। तो देयर आर ए डिफरेंट स्टेप related to the chemical equations. First it must represent a true chemical change. पहला आप रिप्रेजेंट करेंगे ट्रू, क्या सही ढंग से केमिकल चेंज है। दूसरा
All the reactants and the products of the chemical reaction must be in the form of their representative chemical formula or symbols. Now next, the total number of atoms of all elements must be same on the both sides. It must be molecular फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, Pt प्लेटिनम कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्रिया करके प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड बन गया PtCl4 प्लस H2। अब Cl4 है तो इसको हम बैलेंस करने के लिए Cl4 को यदि हम 4HCl कर दें यदि हम 4HCl कर दें तो यहाँ PtCl4 कर सकते हैं और बैलेंस हो जाएगा Pt लिख सकते हैं, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा 2H2 कर सकते हैं। तो इस तरह से आप KClO3, इसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 क्या कहेंगे, पोटेशियम क्लोरेट। मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द रिएक्शन आर इंक्रीजिंग वे, मीन्स अब क्रिया की दर को बढ़ाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। तो KClO3 KCl प्लस O2। इस तरह से दिस इज द केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस टू दिस रिएक्शन। नाउ दे आर बैलेंसिंग लाइक दिस इक्वेशन KClO3 2, then in presence of MnO2 2KCl plus 3O2। This is the complete balanced equation। ध्यान देंगे 2KClO3 arrow MnO2 2KCl plus 3O2। Like this there are a different types of the chemical reaction to balancing this। तो आप लोग इक्वेशन बैलेंस करना भी जानते हैं, सीखे भी हैं, क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी आपको बताया जा रहा है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आपको ये ध्यान देना है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जिसमें रिएक्टेंट का मतलब जो अपक्रिया करता है, भाग लेता है अपक्रिया में, और उसके बाद जो बनता है एरो के बाद दिखाते हैं वो प्रोडक्टेंट होता है। अब दोनों के मॉलिक्यूलर स्टेज को जब हम मिलाएंगे, जब जितने भी एलिमेंट, जितने भी पार्ट्स हैं, जब दोनों तरफ की स्थिति बराबर होगी तभी हम उसको बैलेंस्ड कहते हैं। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेज हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन क्या है, जैसे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिए, रासायनिक अपक्रियाएं तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताने चल रहे हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। एक्सोथर्मिक को कहते हैं उष्माशोषी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक को कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया। फिर से आप इस पे निगाह देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया और एंडोथर्मिक को कहते हैं उष्माशोषी। जहाँ पे जो जिस अपक्रिया में उष्मा ले ली जाती हो उसको एंडोथर्मिक कहते हैं, और जिस अपक्रिया में उष्मा हीट बाहर निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज accompanied by evolution of heat are known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अपक्रिया जिसमें प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें से उष्मा निकलती हो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नाउ बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोल है, कोल को हम कार्बन दिखाएंगे, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलती है। मीथेन गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4, ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट निकलती है। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइम फ्रॉम क्विक लाइम, स्लैग लाइम, क्विक लाइम से स्लैग लाइम बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड को ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइम फ्रॉम क्विक, इसको क्विक लाइम कहते हैं। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा निकलती। आप ध्यान दे सकते हो, जैसे चूना है, चूने का जो पत्थर होता है, बरी आप जानते हो, जब उसको ले आते हैं पानी में डालते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। ऐसे समय वह चूने का पत्थर या वह चूना
वह कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब जल के संपर्क में आता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसमें बहुत इवॉल्विंग ऑफ द हीट, उष्मा, ए लॉट ऑफ द हीट आर प्रोड्यूसेस, उष्मा निकलती है। दैट इज टाइप ऑफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अंडरस्टैंड? रिस्पायरेशन, अब रिस्पायरेशन के कंडीशन में भी देखिए, ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, यह भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जो हम श्वसन क्रिया करते हैं इसमें भी यह एक्सोथर्मिक है। कैसे? दिस एनर्जी इज जनरली सप्लाइड बाय फूड वी ईट। जब हम भोजन करते हैं जैसे ब्रेड खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, विच वी ईट ऑल कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिस्पायरेशन, तो यह ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो वेस्टेज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वह एनर्जी एक प्रकार की किलो कैलोरी के रूप में हमारे शरीर में यूटिलाइज्ड होती है। दैट टाइप ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग टू नन एज एक्सोथर्मिक फॉर्म, द रिएक्शन इज नन बाय ए स्पेशल नेम respiration. Understand? This is a type of the exothermic reaction. इसी तरह से डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स ऑन ए कंपोज्ड हेप इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, वो सड़ गल जाते हैं, उसमें से भी उष्मा प्रोड्यूस होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? ध्यान दीजिएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक जिसमें उष्मा ले ली जाती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच फॉर्मिंग or formation of products is accompanied by the absorption of heat are known as endothermic reaction. फिर से ध्यान दीजिए, the chemical reaction in which formation of products is accompanied by the absorption of heat are known as endothermic reaction. कुछ एग्जाम्पल हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं N2+O2, तो यहाँ पे देखो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। जब हम हीट दिखाएंगे तो इसको हम माइनस लिखेंगे, माइनस का मतलब हीट इसमें जो है ले ली जा रही, हीट जो है इंटरनल जा रही। इसी तरह हाइड्रोजन आयोडीन, ये दो प्रकार के एरो हैं, एक फॉरवर्ड होता है दूसरा बैकवर्ड, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यह 2HI बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड से, हीट इसमें भी शोषण होता है। कार्बन और सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन और वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसमें हीट जो है ले ली जाती है। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, यह वाटर गैस का भी इक्वेशन है जिसको जल गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। बस अंतर यह है कि यहाँ पे हमें टेम्परेचर दिखाना होगा 1200 डिग्री सेल्सियस, तब यह रिएक्शन वाटर गैस के रूप में जाना जाएगा। कार्बन, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। फोटोसिंथेसिस, यू नो वेरी वेल, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, जिसमें ऑल द ग्रीन प्लांट्स in presence of sunlight to form a carbohydrate, means photosynthesis is considered as an endothermic reaction. फोटोसिंथेसिस याद रखिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंडोथर्मिक है और रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक है, बिकॉज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स। क्योंकि आप देखते हैं सनलाइट से जो एनर्जी है वह ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करती है। अब केमिकल रिएक्शंस में कई प्रकार के केमिकल रिएक्शन हैं, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको एनालिसिस रिएक्शन भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो देयर आर ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नाउ फर्स्ट कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे आप फिगर देखेंगे, एक बीकर है
पेंसिल से ड्रा किया गया है। इस फिगर को आप अपने नोटबुक में बनाएंगे भी। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच टू आर मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सबस्टेंस आर कॉल्ड कम्बिनेशन आर सिंथेसिस रिएक्शन। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तो एक सिंगल सबस्टेंस बनता है, नया पदार्थ बनता है। इसी को कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पर इस बीकर में जो रिएक्शन दिखाया गया है, एक बीकर लिया गया है और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया और पानी डाला गया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया बेटा, CaO + H2O आयरो CaOH ट्वाइस। तो दिस रिएक्शन इज द कम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? इसी तरह से और भी रिएक्शन है। कम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अपक्रिया जब कराई गई तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया या प्रेजेंस ऑफ लाइट में H2 + Cl2 आयरो 2HCl। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब अपक्रिया कराई गई तो वाटर बन गया। अमोनिया और HCl से क्रिया कराई गई तो NH4Cl बन गया। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से क्रिया कराई गई तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। तो दीज आर द कम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ लास्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन केस ऑफ इन टुडे लेक्चर, लास्ट स्टेप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है विघटन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जैसे सिंगल कंपाउंड्स है वह ब्रेक हो जाए, एक अकेला यौगिक है वह टूट जाए, टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक पदार्थ बना ले। इट मीन्स द रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक अप इनटू two or more simpler substance is known as decomposition reaction। से नोट करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब ली गई है। इस टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया गया है, जहाँ पे नीचे स्प्रिट लैम्प बर्नर है, इसको जलाया जा रहा है। जब जलाया जाता है तो लेड नाइट्रेट को जब हीट दिया जाता है तो यह लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। जैसे एक पदार्थ है वह हीट देने पर 2 or more than 2 फॉर्म में परिवर्तित होता है, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट को हीटिंग इफेक्ट दिया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। CaCO3 डिकम्पोज CaO and CO2। तो लाइक दिस there are a different types of the reaction: calcium hydroxide, carbon dioxide, calcium carbonate water, ferrous sulfate decomposes ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide, lead nitrate decomposes lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen। तो आज आप लोगों को मैंने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशन के बारे में फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छी तरह से समझे होंगे। इसको रिवीजन करें, नोट्स भी बनाएं और पढ़ें। और लेक्चर के समापन से पहले हम आपको एक विशेष संदेश देना चाहेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी हाई स्कूल के विद्यार्थी ध्यान देंगे, जो कि आप लोग इस समय इस वैश्विक महामारी में आप अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, सुव्यवस्थित हैं और निश्चित रूप से अनुशासित हैं। और उन सभी नियमों को फॉलो करके आप घरों में बैठ करके अपने बड़े भाई बहन बुजुर्गों का निश्चित रूप से अभिवादन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आप पठन पाठन में मन लगाए होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। मेरी तरफ से ढेर सारी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। और लेक्चर को ध्यान से समझने और पढ़ने के बाद एक विशेष संदेश और हम देंगे कि आपको YouTube चैनल पर इन सभी लेक्चरों का डे बाय डे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और शेयर भी करें, शेयर उन सभी अपने दोस्तों के लिए शेयर करें जिनको इस बात की जानकारी न हो।
और इसे यदि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप इसे लाइक भी करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो और आपके लिए और भी बेहतर चीज़ें हम दे सकें। इसी तरह से जो केमिस्ट्री मैं दे रहा हूँ, मैं बायोलॉजी का भी लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, थैंक यू।